10वीं क्लास के सभी प्यारे बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, यदि आप हैं हरियाणा बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो ये सीबीएसई की 10th क्लास के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। तो आज हम करने वाले हैं हाफ ईयरली असेसमेंट का। जैसा कि आज आपका पेपर हुआ 30 सितंबर को, तो आंसर की के बारे में बहुत डिमांड आ रही थी, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए आंसर की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, भेजकर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये जो दिया है। तो पहला प्रश्न देखिए, जैसा आपको हमने बताया था पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। 10 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के। तो पहला क्वेश्चन है, हु गेव द यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। यस, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ओ फ्लहर्टी का लिखा हुआ, लेसन 3। तो इट वाज, है ना, कौन था वो? मदर सीगल। इधर राइट आंसर। हु वाज मिसिज क्यूप्रस। आप देख पा रहे हैं, तो मिसिज क्यूप्रस जो थी वो टीचर भी थी, साथ ही साथ वो जो एनए की जो थी हेडमिस्ट्रेस भी थी। तो यहाँ पर जो है एनए हेडमिस्ट्रेस जो है सही आंसर आएगा। हु स्टार्टेड द गेम ऑफ ड्रेसेस विद वेंडा। जी हाँ, ये 100 ड्रेसेस जो है पार्ट 1 में से एलेनर एस्टर्स का लिखा हुआ आपका लेसन 5 जो था उसमें से है ये। तो इट वाज पैगी हु स्टार्टेड द गेम ऑफ ड्रेसेस विद वेंडा, ये आंसर इसका आना था। थर्ड में देखिए आपकी, वेयर वाज द पायलट ऑफ डकोटा फ्लाइंग टू। वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो ये भी जो है उसमें से है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से, जो ब्लैक एरोप्लेन था फ्रेडरिक फॉर्सिथ का लिखा हुआ आपका चैप्टर 3 का स्टोरी 2 में। तो वो जा रहा था इंग्लैंड की ओर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड, तो यहाँ फ्रांस नहीं आएगा, इंग्लैंड आएगा, ठीक है। फ्रांस से उसने उड़ान भरी थी। तो हाउ वाज द पोइट्स मूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोम वॉज। तो डस्ट ऑफ स्नो में से है ये। तो शुरू में तो वो सैड था, ठीक है ना। फिर थैंक्स टू क्रो जो कि अपशकुन का प्रतीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है पोइट की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, होप दिखा रहा है वो। तो यहाँ पर वो यहाँ पर सैड था और उसके बाद जो है उसका डे वेस्ट होने से बचा, ठीक है। तो ये है आपकी वेरी फर्स्ट पोम में से डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम एनिमल्स। यस, एनिमल्स में आप देखिए इट वाज वॉल्ट विटमन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं हो सकता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखी थी 2 पोइम थी उसकी, हालांकि फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो पहली और दूसरी। और रॉबिन क्लीन जो थे उन्होंने लिखी थी अमांडा, और जॉन बेरीमन का आप मालूम है कि द बाल पोइम जो थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वॉल्ट विटमन, जो कि उन्होंने लिखी है आपके लिए एनिमल, और ये आपकी है पोम 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु पासिस नियर द वाटर होल। तो कौन है, उसको वेट है, जैसे वो शिकार पर निकला है ना, क्योंकि एक तो केज में है और एक जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहा है। यही था ना कि हमने अपने मज़े के लिए उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया है। तो अब फैट डियर का वो वेट करता हुआ वहाँ पर जो है घात लगाए बैठा हो सकता है। तो ये थी आपकी जो थी अ टाइगर इन द जू, लेस्ले नॉरिस की लिखी हुई 3rd पोम, उसमें से है ये। तो देखिएगा आप, इसका आंसर है फैट डियर, राइट। हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह। हरी सिंह जो थे 25 के, तो अनिल थे 10 का नहीं था, 15 जो इसका राइट आंसर है। और ये है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के जो आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड के लिखे हुए लेसन में से, ठीक है। इन ईपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे। कहाँ पर? इन एन इन आ जाएगा इसका, इन में था वो। एंड हु एनकरेज्ड एल्ब्राइट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। इट वाज हिज मदर। यहाँ पर मॉट लिखा है तो मदर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। यहाँ पर ग्रामर आई हुई है, देख पा रहे हैं। जैसा हमने आपको भेजा था सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल वैसा ही आया हुआ है। तो यहाँ पर लेस्ट लगा है तो यहाँ शुड आ जाएगा। मॉडल भरने थे, देखिए शुड, वुड या मे में से। वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर, कैन आएगा सर, शुड आएगा, तो यहाँ पर मे आएगा प्यारे बच्चों। मे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, री राइट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। तो यहाँ पर आ जाएगा टीचर आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है ना, तो आस्क में बदल जाएगा सेड जो है, और आस्क द बॉय यहाँ पर आ जाएगा, वाई का वाई लगेगा। दे वर मेकिंग ए नॉइस। अब इंटेरोगेशन ये नहीं रहती है जब हम इसको इंडायरेक्ट में बदल देते हैं, फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, शी सेड आई गेव हिम अ पेन। तो शी सेड का शी सेड रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के दैट आ जाएगा। यहाँ पर आई जो है शी में बदल जाएगा। शी हैड गिवन, पास्ट है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। गिवन हिम द पेन, ये आ जाएगा इसका
जाएगा। तो क्या बनेगा, शी सेड दैट शी हैड गिवन हिम द पेन, यहाँ पर ही आ जाएगा। पंक्चुएट देखिए, आई का बड़ा, आई बड़ा आ जाएगा, भाई छोटा थोड़ी होता है कभी भी। डेली का डी बड़ा प्रॉपर नाउन है, संडे डेज हैं, केशव का के बड़ा। और साथ में ही आप देखिए ये जो है डायरेक्ट स्पीच जनरेशन है एक तरह से, आई विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे बंद हो जाएगा, शुरू में वो शुरू होगा सेड केशव, राइट, यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद वाई डिड हरी सिंह वांट टू वर्क फॉर अनिल, तो अनिल के लिए वो काम करना, ये सारे जो हैं एक्सरसाइज की वीडियो हमारे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अनिल के लिए वो काम नहीं करना चाहता था, वास्तव में वो उसको ही वांटेड टू रॉब हिम, है ना। तो वो देखता था कि इजी गोइंग कोई मिले मुझे, तो रैशली में जब उसको मिला तो वो बोला कि मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, बट हर हिज इंटेंशन वाज टू रॉब हिम, राइट। तो आप ये इसका आंसर 20 से 30 शब्दों में लिखना था, 2 मार्क्स में इतना ही बहुत होता है। हमारे चैनल पर जाइए, लिखिए आ थीफ स्टोरी एक्सरसाइज बाय विजय सर, तो आपको बिल्कुल वही यही क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो है खुलेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए, डिस्क्राइब द सिंबल यूज्ड इन फायर एंड आइस। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आप फायर एंड आइस पर देख सकते हैं एक्सरसाइज का, जिसमें हमने आपको दिखाया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं हमारा फायर एंड आइस पर ये वीडियो है। लिखिए आप यूट्यूब के सर्च बार पर फायर एंड आइस एक्सरसाइज बाय विजय सर, तो आपको ये खुलेगा। और इसमें देखिए सिंबल, फायर इस सिंबल के रूप में यूज़ किया गया, ग्रेट डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट फ्यूरी को दिखाता है। आइस जो सिंबलाइज करती है यहाँ पर हेट्रेड, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस और रिजिडिटी जो आज के लोगों में पाई जा रही है। तो इस तरह से ये इसका आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी, वहाँ उसने वो क्या क्या किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर में लिखिए कि वो पहले एंटर हुआ एंड देयर ही फाउंड बैंडेजेस, ही वोर दोज बैंडेजेस, ठीक है, एंड ही वोर इवन डार्क ग्लासेस एंड फॉल्स नोज, बिग हैट, साइड विस्कर्स ऑल्सो। तो ये सब उसने वहाँ पर किया, इवन उसके शॉपकीपर को रॉब भी किया। तो ये आपने उसके बारे में लिखना था। उसके बाद आ जाते हैं, आपको बताया था 19वां, 20वां और 21वां जो है 3-3 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपने 30 से 40 में देना है। तो वेयर इन द क्लासरूम डिड वेंडा सिट एंड वाई, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब के सर्च बार पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे दी 100 ड्रेसेस बाय विजय सर। मैं लिख के दिखाता हूँ, द 100 ड्रेसेस एक्सरसाइज बाय विजय सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको बिल्कुल हमारा ये देखिए आपकी एक्सरसाइज खुल गई। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई, तो ये आप पढ़िए। ठीक है, कैसे वो रूम नंबर 13 में लास्ट सीट, लास्ट रो में बैठती थी, इसलिए नहीं कि वो उसे कोई, बल्कि वहाँ नॉइस होती थी, बच्चे जो है बूट वगैरह वो करते थे, शोर वो स्कफलिंग करते थे, तो वो रफ और नॉइजी रहता था, वहाँ वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो अलग से बैठती थी। तो इस तरह से इसका आंसर आना था, यही लिख के आए हैं आप, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंडेला ने कैसे जो है डिस्क्राइब किया है इनॉग्रेशन के फंक्शन को। यहाँ भी वही लिखिए कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्सरसाइज बाय विजय सर। तो आपको ये वीडियो जो है हमारा मिलेगा, देखिए हम आपको आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है कि मैं उन्हें पहले तो थैंक किया उसने और प्लेज भी किया कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हमें हुआ है, ऑपरेशन किसी और का यहाँ पर नहीं होगा, है ना, बाय वन ऑफ अनदर। तो ही पेज बॉन्डेज ऑफ लाइबर, जो पॉवर्टी है, डिप्रीवेशन है, वो अब ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस तरह से सबको थैंक भी कहता है कि आप सब आए, आपका तो इनॉग्रेशन सेरेमनी का डिस्क्राइब उसने किया है। तो सेंट्रल आइडिया बॉल पोइम देखिए वो भी यही है, दी बॉल पोइम एक्सरसाइज बाय विजय सर लिखिए और आपको जो है ये बॉल पोइम का जो है सेंट्रल आइडिया और मिल जाएगा जो यहाँ पूछा गया है। द लॉस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन वन शुड बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग। तो इस तरह से ये सारा आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि फाइनल में भी ये आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी 5वां नंबर में आ जाइए कि लेंचो की फेथ के बारे में पूछा है, ये भी लिखिए ए लेटर टू गॉड एक्सरसाइज बाय विजय सर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर और आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे मिलेगा आपको, लिखिए आप वहाँ पर और ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से लेंचोस फेथ इन गॉड, ये 5 नंबर का है, इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करना है आप सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मटिल्डा के बारे में है, तो मटिल्डा भी आप लिखिए द नेकलेस बाय विजय सर और ये आपको मटिल्डा वाला भी हम आपको,
तो ये आप लिखिए। और ये मटिल्डा कैरेक्टर स्केच है, सेंट्रल कैरेक्टर है, पॉवर्टी स्टिकन है, प्रिटी है, अट्रैक्टिव, वो रहना चाहती है लेकिन मैरिड जो है वो क्लर्क से है, सिंपल लाइफ हो गई है उसकी, बड़ी तंग है, विज लग्जरी पार्टीज है ना, बट ट्रेजिक एपिसोड जो आता है वो नेकलेस जब लॉस होता है उसकी वजह से उसको कई साल सफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट जो उसकी, डू नॉट डिस्क्लोज लूज बट हार्ट दैट, ग्रम्बल नहीं करती है, गेट सिंपैथी हमारी वो ले लेती है। तो इस तरह से कैरेक्टर स्केच उसकी फॉली और वॉइसेस के बारे में हमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी बच्चे ऐसा ही करके आए हैं, दोनों में से कोई भी करना था, दोनों आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद स्कूल मैगजीन में रिपोर्ट लिखनी थी आपने कि आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो आप क्या लिखेंगे उसमें। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, हेडिंग होता है, टाइटल होता है, डेट होती है, बाय होम इट इज बिगिन और कंटेंट कि हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, ये आए वो आए, कल्चरल एक्टिविटी हुई, फ्लैग होस्टिंग हुई, चीफ गेस्ट ये थे। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ लगाते हुए आपने ये कर देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। और अंत में आया हुआ था कि कंप्लेन करनी है आपने, ठीक है। आपने खरीदा टीवी सेट लेकिन वो डिफेक्टिव निकला, मैसेज गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को लेटर लिखना है, तो ये एक तरह से फॉर्मल कहलाएगा। तो उसका एक फॉर्मेट होता है जिसका हम आपको बता देते हैं। आप तो ये आप देख पा रहे हैं, आप लिखेंगे लेटर राइटिंग बाय विजय कुमार। तो इस तरह से हेडिंग होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, डियर सर, मैसेज जो भी हैं, और बॉडी, नाम की बॉडी है लेकिन है सोल्ड, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, सब्सक्रिप्शन कहते हैं जिसे, और सिग्नेचर, ठीक है। तो ये 6 बातें होती हैं। और हेडिंग के अंदर ये 2 बातें और शामिल हो जाती हैं, जब हेडिंग एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हो कि ऐसे ऐसे मैंने फ्रिज लिया था भाई, टीवी लिया था, ख़राब निकला है, बदल दे, ये है वो है, तो इस तरह से। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 10th का हाफ ईयरली। आप बता दीजिए अब कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। बेस्ट विशेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों में भी भेजना कि बहुत अच्छा वीडियो विजय सर ने बनाया है 10वीं की आंसर की पर, जिसकी बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो बाय बाय, और भी लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। शुभकामनाएं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको।